और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और शनिवार का दिन है। पंचमी तिथि आज रात 8:33 तक रहेगी। आज नवरात्र का 5वां दिन है। आज माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा का विधान है। देवताओं के सेनापति कहे जाने वाले स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय जी की माता होने के कारण ही देवी माँ को स्कंद माता कहा जाता है। इनके विग्रह में स्कंद जी बाल रूप में माता की गोद में बैठे हैं। माता का ये रंग पूर्णतः सफेद है और ये कमल के पुष्प पर विराजमान है, जिसके कारण इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। देवी माँ की 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दाहिनी भुजा में ये अपने पुत्र स्कंद को पकड़े हैं और इनके निचले दाहिने हाथ और एक बाएं हाथ में कमल का पुष्प है, जबकि माता का दूसरा हाथ अभय मुद्रा में रहता है। माना जाता है कि देवी माँ अपने भक्तों पर ठीक उसी प्रकार कपड़ा बनाए रखती हैं जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों पर बनाकर रखती है। देवी माँ अपने भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं। साथ ही स्कंद माता हमें सिखाती हैं कि हमारा जीवन एक संग्राम है और हम स्वयं अपने सेनापति हैं। लिहाजा देवी माँ से हमें सैन्य संचालन की प्रेरणा भी मिलती है। नवरात्र के 5वें दिन आपको स्कंद माता की पूजा करके अवश्य ही लाभ उठाना चाहिए। साथ ही देवी माँ के इस मंत्र का 11 बार जप भी करना चाहिए। मंत्र है सिंहासन गता नित्यम पंचान पद्मांचित करद्वया। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्चित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। सिंहासन पर बैठी हुई, हाथों में पद्म लिए, दोनों हाथों में पद्म लिए हुए, शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। सिंहासन से यहाँ अर्थ शेर के आसन नहीं है, सिंहासन का मतलब सिंहासन। इसके अलावा नवरात्र में हर दिन ही माता को कुछ न कुछ भेंट करने का विधान है। जैसे नवरात्र के पहले दिन देवी को शरीर में लेपन के तौर पर लगाने के लिए चंदन और केश धोने के लिए त्रिफला चढ़ाना चाहिए। त्रिफला में आंवला, हरड़ और बहेड़ा डाला जाता है। दूसरे दिन केशों को ठीक स्थान पर रखने के लिए माता को रेशम की पट्टी दी जाती है। तीसरे दिन पैरों को रंगने के लिए आलता, सिर के लिए सिंदूर और देखने के लिए दर्पण दिया जाता है। चौथे दिन देवी को शहद, मस्तक पर तिलक लगाने के लिए चांदी का एक टुकड़ा और आंख में लगाने का अंजन यानी काजल दिया जाता है। आज नवरात्र के 5वें दिन देवी को अंगराग यानी सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार आभूषण चढ़ाने का विधान है। लेकिन अगर आपने पिछले दिनों में ये सब माता को न चढ़ाया हो तो कोई बात नहीं, आप आज ये सब चीज़ें चढ़ाकर माता का आशीर्वाद पा सकते हैं। लेकिन जो भी चढ़ाना है वो आज ही चढ़ा दीजिए, क्योंकि कल के दिन षष्ठी तिथि में बेल के पेड़ के पास जाकर देवी माँ का बोधन करना होगा, जिसकी पूरी विधि हम आपको कल ही बताएंगे। तो ये थी चर्चा आज नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की। और अब बात करते हैं स्कंद माता के निमित्त कुछ उपाय करके कैसे अपने जीवन में चल रही समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सर्व बाधा निवारण मंत्र के बारे में। ये मंत्र नोट कर लिए, क्योंकि इसके आगे जो उपाय बताऊंगा उसमें इसी मंत्र का प्रयोग होगा। मंत्र है सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। और अब बात करते हैं उपायों की। अगर आपके परिवार में किसी सदस्य के विवाह में रुकावटें आ रही हैं तो उसे दूर करने के लिए आज 36 लौंग और 6 कपूर के टुकड़े लेकर इनमें हल्दी और चावल मिलाकर माँ दुर्गा को आहुति दें। आहुति देने के पहले लौंग और कपूर पर बाधा निवारण मंत्र का 11 माला जप करें। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। और अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है तो आज आप लौंग और कपूर में अनार के दाने मिलाकर माँ दुर्गा को आहुति देने से संतान सुख को आप प्राप्त करेंगे। आहुति से पहले सामग्री पर 5 माला बाधा निवारण मंत्र जरूर पढ़ें। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। अगर आपका कारोबार ठीक से नहीं चल रहा है तो आज आप लौंग और कपूर में अमलताश के फूल मिलाइए। अगर अमलताश नहीं है तो कोई भी पीला फूल मिलाइए, फिर माँ दुर्गा को आहुति दें। आज ऐसा करने से आपका बिजनेस खूब फले फूलेगा। आहुति से पहले सामग्री पर बाधा निवारण मंत्र 108 बार पढ़िए। अगर आपके परिवार में किसी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो तो 152 लौंग और 42 कपूर के टुकड़े ले लीजिए। इसमें नारियल की गिरी, शहद और मिश्री मिला लीजिए और इससे हवन कीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। बता दूं
कि आहुति से पहले सामग्री पर बाधा निवारण मंत्र की 5 माला, एक माला में 108 बार होता है। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। और संपत्ति संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आज आप लौंग और कपूर में गुड़ और खीर मिलाकर मां दुर्गा को आहुति दें। आज ऐसा करने से आपकी संपत्ति संबंधी तमाम समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। आहुति से पहले सामग्री पर बाधा निवारण मंत्र की 2 माला जप करें और नवरात्र के दौरान पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी लाकर अपने घर में रखें। मिट्टी पर दूध, दही, घी, अक्षत, रोली चढ़ाएं और उसके आगे दिया जलाएं। अगले दिन मिट्टी को वापस पीपल के पेड़ के नीचे डाल दें। ऐसा करने से आज किसी भी कार्य में आ रही बाधा समाप्त हो जाएगी। और मिट्टी की पूजा करने से के बाद बाधा निवारण मंत्र की 1 माला जप करें। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। तो ये थी चर्चा आज स्कंद माता के निमित्त कुछ उपाय की। और अब बात करेंगे बटुक भैरव की साधना की। नवरात्र में 9 देवियों के अलावा भी अलग अलग देवी देवताओं की साधना करने की विशेष लाभ उठाए जा सकते हैं। बता दूं कि नवरात्र के दौरान बटुक भैरव की साधना से व्यक्ति को हर प्रकार के सुख साधन मिलते हैं और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। साथ ही अज्ञात भय से छुटकारा मिलता है। सबसे पहले आपको बताऊं कि रुद्रयामल तंत्र में बटुक भैरव के विशेष मंत्र के बारे में। मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं। ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं। शारदा तिलक में इस मंत्र का पुरस्चरण 21 लाख जप बताया गया है, लेकिन रुद्रयामल तंत्र में इसका पुरस्चरण 1 लाख जप ही बताया गया है। हालांकि साधारण मनुष्य के लिए इतना जप संभव नहीं है, इसलिए आप पूरे 1 लाख मंत्रों का जाप न करके 10,000 मंत्र ही कर लिए। अगर 1 लाख कर सकें बहुत अच्छी बात है, और वो भी न कर पाएँ तो 1000 मंत्रों का जाप कीजिए। लेकिन कुछ करेंगे तो कुछ लाभ जरूर होगा, और क्योंकि मंत्र जाप से ही इसी से साधना का असली महत्व है। साधना करने से पहले बटुक भैरव के यंत्र और उनकी मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। सबसे पहले मूर्ति स्थापना के बारे में जान लेते हैं। बटुक भैरव की मूर्ति लेकर उसे ताम्रपत्र यानी तांबे के बर्तन में रखना चाहिए। अगर आपके पास तांबे का बर्तन न हो तो आप अन्य किसी साफ सुथरे बर्तन में भी मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। फिर घी से उसे स्नान कराइए। घी के बाद दूध से और फिर जल की धारा से स्नान कराना चाहिए। फिर साफ कपड़े से उसे पोंछकर यथास्थान रख देना चाहिए। इस प्रकार भैरव मूर्ति की स्थापना के बाद उनके यंत्र की भी उचित विधि से स्थापना करनी चाहिए। यंत्र की स्थापना के लिए किसी साफ जगह से मिट्टी लाकर साधक अपने हाथ के नाप से 1.25 हाथ लंबा और 1.25 हाथ चौड़ा और 8 अंगुल ऊंचा, 1.25 हाथ लंबा, 1.25 हाथ चौड़ा, 8 अंगुल ऊंचा एक टीला बनाइए। साथ ही खैर यानी कत्थे की लकड़ी की 8-8 अंगुल की 8 कीलें बनाइए और टीले के 8 कोनों में यानी 8 दिशाओं में उन्हें लगा दीजिए। इस टीले के मध्य में बटुक भैरव का यंत्र स्थापित कीजिए। इस प्रकार यंत्र स्थापित करने के बाद यंत्र के दाहिनी ओर देसी घी का दीपक और बाईं ओर तिल के तेल का दीपक जलाइए। दाहिनी ओर वाले घी के दीपक में खड़ी बत्ती लगाइए और बाईं ओर वाले तिल के तेल के दीपक में लाल रंग की पड़ी हुई बत्ती लगाइए। इसके बाद बटुक भैरव का मंत्र बोलते हुए यंत्र पर पुष्प चढ़ाइए। आपको बता दूं कि भैरव जी को लाल रंग के फूल चढ़ाने चाहिए और इस मंत्र का जप करना चाहिए। ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं। इसके बाद हाथ में पुष्पांजलि लेकर 8 दिशाओं का ध्यान करते हुए फिर से पुष्प चढ़ाने चाहिए। इस प्रकार यंत्र स्थापना के बाद बटुक भैरव का ध्यान करिए और उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र जाप से पहले आपको यहाँ एक बात जरूर बता दूं कि बटुक भैरव के जाप के लिए लाल रंग के कपड़े पहनकर मस्तक पर लाल तिलक लगाकर लाल आसन पर बैठना चाहिए। शास्त्रों में ये नियम है, देवम भूत्वा देवम जजेत, यानी देवता बनकर देवता की उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार साधना करने से मंत्र अवश्य ही सिद्ध होता है। इस मंत्र से तर्पण के बाद दशांश अभिषेक करना चाहिए और कहना चाहिए ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं आत्मानम अभिषिंचयामि नमः। और उसके बाद अभिषेक का दशांश हिस्सा या कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन जरूर कराना चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें करने में समर्थ न हो तो होम, तर्पण और अभिषेक की संख्या को आप जप में जोड़कर फायदा उठा सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण भोज की संख्या को नहीं जोड़ सकते, वो अनिवार्य है। तो ये सारी चर्चा थी आज नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता और बटुक भैरव की साधना के बारे में। उम्मीद है कि आप इस विशेष चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। आज श्री राम राज्य महोत्सव है। आज ही के दिन यानी चैत्र शुक्ल पक्ष को कर्क लग्न में श्री राम का राज्य महोत्सव हुआ था। साथ ही आज चैत्र शुक्ल पंचमी को
शिव पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। आज माँ लक्ष्मी की पूजा साल भर समृद्धि देने वाली है। देवी माँ की कृपा से व्यक्ति को धन, वैभव और सुख सब कुछ मिलता है। साथ ही आज हाय व्रत भी है। कहते हैं आज ही के दिन भगवान विष्णु ने एक दैत्य का वध करने के लिए हयग्रीव अवतार लिया था। इसके अलावा आज शाम 7:18 तक शोभन योग रहेगा। शुभ कार्यों और यात्रा पर जाने के लिए यह योग बड़ा ही उत्तम माना गया है। साथ ही आज देर रात 2:34 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। मृगशिरा का अर्थ है हिरण का सिर। मृगशिरा नक्षत्र की वृष और मिथुन राशि पर प्रभाव रहता है। इसके स्वामी मंगल है और साथ ही इस नक्षत्र का संबंध खैर के पेड़ से, कत्थे के पेड़ से बताया गया है। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।